कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है, सो गलत है। क्या गलत है? आपको क्या गलत समर जी पे जो पैसे का इल्ज़ाम है, इस धरती पे कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि 3 महीना तक भी अपना पेमेंट बर्दाश्त कर सके। 3 साल बहुत दूर की बात है, और धरती पे ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है कि 3 महीने तक किसी की टॉर्चर बर्दाश्त कर सके। 3 साल बहुत दूर की बात है। जब समर जी आकांक्षा जी से मिले थे पहली बार, उससे एक विनय पांडे की बहन, ऐसे सिचुएशन में अक्सर ये होता है कि अगर हम आपसे ज़्यादा क्लोज है ना तो हम ही को लोग पकड़ेंगे, ठीक है। अगर हम आपसे ज़्यादा क्लोज हैं, या फिर कोई ऐसी लड़की है, अगर मैं ऐसा करती हूँ, कोई ऐसी लड़की है जिसके हमें उठना बैठना खाना पीना मेरा होता है, तो सबसे पहले लोग उसी के यहाँ जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है। अक्सर जो लोग जिनसे चीज़ें उम्मीद नहीं होती वैसे शुमेंद्र या कौन होटल है उसमें आती है, तो उनको ड्रॉप करने के लिए एक चौथा आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम संदीप रहता है। वो संदीप कैसे आया तो किसी को पता नहीं, लेकिन वो छोड़ने वो आता है और उनको छोड़ने जाता है। सीसीटीवी फुटेज किसी ने नहीं देखा है, लेकिन वहाँ के जो जीएम है या वहाँ के जो भी स्टाफ है उन लोगों के अनुसार 17 मिनट तक वो संदीप रूम में रहता है। 17 मिनट तक अंधेरा रहता है उस रूम में। उसके बाद वो बाहर निकलता है, तब वो लाइव आती है। लेकिन इसका पुख्ता सबूत अभी तक होटल के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कहीं भी मीडिया को प्रोवाइड नहीं किया गया। नहीं, लोग विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बहुत ही अच्छी अदाकारा है पल्लवी सिंह। कैसी हैं पल्लवी आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पल्लवी, कब से आप इस लाइन में हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, एल्बम की बात की जाए, तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे, आप कब से इस लाइन में हैं? मेरा 5 साल हो गया। 5 वर्ष से हैं जी। किन किन कलाकारों के साथ, जो बड़े बड़े स्टार अपने आप को कर रहे हैं, उन लोगों के साथ, किन किन लोगों के साथ अपने काम कर? मैंने पवन जी के अलावा लगभग सभी के साथ ही किया है। पवन जी लाल यादव के साथ? हाँ, उनके साथ किया है मैंने। समर सिंह के साथ? उनके साथ भी किया है। अच्छा, समर सिंह का एक मामला आया है जिसमें हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, आकांक्षा दुबे के मैटर। चूँकि कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में मातम छाया हुआ है कि एक अच्छी अदाकारा हम लोगों के बीच नहीं रही। आपको दुख है? नहीं, आकांक्षा दुबे के जाने से आपको दुख है कि नहीं? बहुत दुख है। दुख क्यों नहीं रहेगा? वो एक अच्छी आर्टिस्ट थी, अच्छे पर्सनालिटी, अच्छे एक्टिंग, अच्छे फेस, बाय लुक, सब चीज़ों से अच्छे आर्टिस्ट ही मानी जाती थी। उनके साथ काम किए कि नहीं आप? हाँ, आकांक्षा के साथ मैंने काम किया हुआ है, बहुत बार मिले भी हैं। अच्छा, क्या लगता था आकांक्षा दुबे सुसाइड कर सकती थी? नहीं, ये स्ट्रांग है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। फिर आखिर क्या, जिस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है उनके परिजनों के द्वारा कि ये मर्डर है, तो आप भी मानती हैं कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड है? मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मर्डर है, कि सुसाइड है, कि आत्महत्या है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि आकांक्षा स्ट्रांग थी, ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन मैं ये भी नहीं मान सकती कि समर जी ऐसा किए हैं, क्योंकि मैं आकांक्षा से पहले समर जी को जानती हूँ। तो जहाँ तक क्या, जो लोग समर जी से मिले होंगे, जो उनको जानते होंगे, एक बार भी जो समर जी से मिले होंगे ना, वो उस इंसान को पता होगा कि समर सिंह कैसा इंसान है। और रहा बात, देखिए पब्लिक का क्या है कि लोग हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे एक्टिंग देखते हैं। आप भी मुझे हो सकता है कहीं वीडियो में देखे हो, आप मुझे रील्स में देखें, तो आप तो मेरे नेचर से वाकिफ़ नहीं है। आपको क्या पता कि मैं अपने घर में अपनी माँ से कैसे बिहेव से बात करती हूँ, अपने भाइयों से कैसे बिहेव से बात करती हूँ, शूटिंग पे जो आर्टिस्ट होते हैं उनसे कैसे हरकतें से बात करती हूँ। आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, अच्छी आर्टिस्ट है, इसका फेस अच्छा है, इसका कपड़ा अच्छा लग रहा है, इससे ज़्यादा आप मेरे बारे में क्या जान पाएंगे वीडियोज़ के थ्रू? आप कोई भी पब्लिक या कोई भी लोग हमारे घर आके हमारे साथ बैठ के खाते नहीं कि हमारे नेचर से वाकिफ़ होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि एक तरफा जज करने से अच्छा है कि आप दोनों तरफ से रख के देखिए। अंधा सब लोग समर सिंह, अरे कैसे समर सिंह यार? ये भी तो हो सकता है कि समर सिंह के अलावा कोई दूसरा कुछ गलत किया हो या परेशान किया हो, क्योंकि अगर आकांक्षा को समर जी के बारे में ही कुछ ऐसा करना रहता तो वो लाइव भी थी, समर जी का नाम ले सकती थी, सुसाइड नोट लिख सकती थी। अच्छा, एक बात बताइए पल्लवी, जैसे कि चर्चा होता है पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, तमाम लोगों को पता है कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे का जिस तरह का रिलेशन था, कहीं ना कहीं सब लोग जानते थे। आप भी मानती हैं कि नहीं उनके साथ रिलेशन था? देखिए, रिलेशन का सब लोग जैसे मानती हैं कि नहीं? देखिए, हमारी बात मैं मानती से नहीं, तो आप मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा रिलेशन था और एक अच्छी फ्रेंड के सुसाइड होने की खबर जब उनको पता चला तो वो एकाएक गायब हो गए? उनको मिलना नहीं चाहिए था क्या? उनके पेरेंट्स को नहीं बताना चाहिए था क्या? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो ये सभी को पता है कि समर जी यहाँ नहीं थे। जिस दिन आकांक्षा का डेथ हुआ उस दिन समर जी का शो था,
वहाँ से वो आए, वहाँ से आने के बाद उनकी माताजी का इल्ज़ाम तो आपने देखा होगा। तो आप मुझे आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, अगर आप पे इस टाइप का बेवजह का बुनियाद का अगर इल्ज़ाम लगेगा, एक नॉर्मल जब केस होता है किसी पे तो घर पे जब दबिश देने के लिए पुलिस जाती है तो छत कूद के लोग दूसरी छत पे भाग जाते हैं। मेरी बात सुनिए, तो उस पर तो मर्डर का केस लगा, तो भागेगा नहीं तो क्या करेगा आप? लोगों का कहना है जब सही था तो भागा क्यों, सही था तो भाई जब उस पर इल्ज़ाम लगती है तो वो इंसान भागता ही है। पल्लवी, फिर मैं आपको रोकना चाहूँगा, इल्ज़ाम बाद में लगा है, पहले वो भागे हैं। चूँकि देखिए, आकांक्षा दुबे जब सुसाइड की थी तो उनको पता था, और उनको जब पता चला उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, किसी का फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे हैं, उनकी माँ आई तब इल्ज़ाम लगाई। इसके पहले तो इसके बीच में वो आ सकते थे। तो ये भी तो किसी को नहीं पता था कि समर सिंह बनारस में कब आए, किस दिन आए, क्योंकि जिस दिन की ये घटना है उस दिन तो समर जी बनारस में नहीं थे। अच्छा, समर जी ने एक खुलासा भी किया है कि आकांक्षा दुबे को हमसे ज़्यादा क्लोज और भी दो लोग हैं, एक मुंबई के रहने वाले हैं और एक वाराणसी के। आप उन लोगों को जानते हैं क्या? देखिए, हम तो इन लोगों को जानते नहीं है, लेकिन अगर समर जी ने बोला होगा तो हो सकता है कि बात सही हो। बिल्कुल, तमाम सोशल मीडिया या नेशनल जो भी टीवी चैनल है सब पे चल रहे हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक पता है, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और सारी बात कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से नहीं बताता है। आप भी हैं, आप भी बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो अपने घर में आप शेयर नहीं करते होंगे। मेरे साथ भी बहुत ऐसी चीज़ें, शूटिंग पे मैंने किससे क्या बातें किया, मेरे किससे झगड़ा हुई, लड़ाई हुई, मैं अपनी माँ से कभी कुछ शेयर नहीं करती हूँ। तो अच्छा, एक बात बताइए, अभी के जनरेशन के जो हम लोग की उम्र के लड़के हैं वो सब पीते हैं, तो क्या अपने बाप को बताते हैं कि मैं पी के आया हूँ? पीते भी हैं तो चोरी छुपे घर से बाहर रहते हैं, या फिर नॉर्मल जब इंसान हो जाता है तब, चाहे हमारा भाई हो, चाहे किसी का भी भाई हो, चाहे किसी का भी बेटा हो, अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं। एक नाम और आ रहा है संजय सिंह का, उनको जानती हैं क्या? कभी आपने समर सिंह के साथ संजय सिंह को देखा है? हाँ, मैं संजय सिंह को जानती हूँ, एक बार मिली भी हूँ। बर्थडे कौन है संजय सिंह? कौन, उनके भाई हैं या दोस्त मित्र, क्या है? मैं ये नहीं बता सकती कि उनसे क्या रिलेशन है, लेकिन जहाँ तक ये भाई भाई कुछ नहीं है, उनका प्रोफेशनली रिलेशन है, जैसे कि काम के थ्रू वो जानते हुए, लेकिन उनके भाई हैं कि नहीं मैं ये क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि वो उनके इल्ज़ाम उन पे भी लगाया जा रहा है। और वो संदीप जो उनको छोड़ने गया था आकांक्षा दुबे को होटल में, वो फरार चल रहे हैं। चूँकि जिस दिन उनसे पूछताछ के लिए पुलिस ने रिमांड पर लिया था, बातचीत करने के बाद पुलिस ने उनको छोड़ दिया। अच्छा, और वो फरार चल रहे हैं। पता नहीं लोग इतने अंधे क्यों हो जाते हैं। यहाँ तो सारी चीज़ें क्लियर है। वो जो बंदा है वो रूम में गया, आकांक्षा, आप सीसीटीवी फुटेज देखे होंगे, आकांक्षा जब होटल में जा रही तो बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, अगर इंसान सुसाइड करने का मतलब है कि बहुत डिप्रेशन में अगला है, ना वो बोलना जा पा रहा है, ना वो खा रहा है, मतलब उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है, तब इंसान सुसाइड करता है ना। लेकिन जब उसका माइंड अस्थिर है, वो चीज़ें सही जगह जा रहा है, सही सारी चीज़ें सही कह रहा है, तो सुसाइड कैसे कर सकता है? आप मुझे बताइए। और अगर समर जी के लिए सुसाइड करना है तो आप बर्थडे में, जहाँ तक किसी पार्टी में गई थी, मुझे आइडिया नहीं कि बर्थडे था कि लोग ब्रेकअप पार्टी क्या है, मुझे भगवान कसम मुझे आइडिया नहीं कि ब्रेकअप पार्टी क्या होता है। तो आप भी सुने होंगे कि 17 मिनट रूम में लाइट ऑफ था, तो देखिए कोई राखी तो बांधेगा नहीं। नहीं, देखिए पल्लवी, 17 मिनट रूम में लाइट ऑफ था, ये मैंने भी सुना, मैंने न्यूज़ में ये खबर भी प्रकाशित किया, आपने भी सुना, हम लोगों के ही न्यूज़ को देख के आपने सुना था। लेकिन वो 17 मिनट लाइट ऑफ था, 17 मिनट वो रूम में गुजारा संदीप, ये इसका प्रूफ किसी के पास नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में लोग कह रहा कि है, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज कहीं पे उजागर नहीं किया जा रहा है, उसको छुपाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं यही तो पूछ रही हूँ कि जो कहीं ना कहीं संदीप का इसमें संलिप्तता है। मेरे कहने का मतलब जो चीज़ें, जितना प्रेशर समर जी पे किया जा रहा है, एक बार अगर ये संदीप के पीछे लोग लगे तो हो सकता है कि सच्चाई पता हो। देखिए, यानी कहीं ना कहीं इसमें पूरा घोल मठा किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और निर्दोषी को मैटर को दबाया नहीं जा रहा है। देखिए, ऐसे सिचुएशन में अक्सर ये होता है कि अगर हम आपसे ज़्यादा क्लोज है ना तो हमें को लोग पकड़ेंगे, ठीक है। अगर हम आपसे ज़्यादा क्लोज हैं, या फिर कोई ऐसी लड़की है, अगर मैं ऐसा करती हूँ, कोई ऐसी लड़की है जिसके यहाँ मैं उठना बैठना खाना पीना मेरा होता है, तो सबसे पहले लोग उसी के यहाँ जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है। अक्सर जो लोग जिनसे चीज़ें उम्मीद नहीं होती है वैसे करते हैं। और आप एक बात जान लीजिए कि समर जी कोई आगे में खड़ा होकर बोले कि समर सिंह ऐसा कर सकता है, तो मैं जीवन में, हाँ, समर जी किसी को डांट सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं, ज़्यादा किसी पे हाथ भी उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं मैं कभी जीवन में नहीं मान सकती। इतना कॉन्फिडेंस कैसे समर पे? क्योंकि मैं उस इंसान को 5 से 6 साल से जानती हूँ। मैं भी तो कभी नहीं जुड़ी थी, मैं भी तो एक आर्टिस्ट हूँ। जब वो मेरा रिस्पेक्ट करता है, बाकियों का रिस्पेक्ट करता है, तो आकांक्षा का क्यों नहीं रिस्पेक्ट करेगा? और आप बताइए कि आकांक्षा जी के साथ समर जी का इतने सारे वीडियोस देखे, एक भी वीडियो में आपको लगा कि वो समर सिंह इग्नोर कर रहा है? शो में भी आकांक्षा बहुत बार गई थी। और अगर इतना ही अगर आपको टॉर्चर करता, परेशान करता, तो हर जगह इस रिस्पेक्ट से अगला आपके साथ खड़ा नहीं। अनुराधा कौन है, आप जानती हैं? नहीं, मैं उनको नहीं जानती हूँ, बस जैसे आप लोग जानते हैं वैसे मैं भी जानती हूँ। अच्छा, होटल में जो श्रेया पांडे और उनके हस्बैंड जो ब्रेकअप पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, उन लोगों का नाम आपने कभी सुना है कि नहीं? नहीं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। संदीप को आप जानती हैं कि नहीं? नहीं, मैं उनको भी नहीं जानती हूँ।
संजय सिंह को सिर्फ आप जानती हैं? हाँ, मैं संजय सिंह को जानती हूँ क्योंकि एक बार लखनऊ में मैं शूटिंग के दौरान गई थी। तो अच्छा, आपको क्या लगता है यदि समर सिंह नहीं तो संजय सिंह का हाथ हो सकता है इसमें? क्योंकि संजय सिंह ने तो धमकी भी दिया था आकांक्षा दुबे को कि तुमको मरवा देंगे, कर देंगे, ऐसा उनका माँ का मानना है। देखिए, हो सकता है कि धमकी दी हो। अच्छा, एक बात, एक कॉमन सी बात होती है, मैं ये साड़ी पहनी हूँ, आप मुझे बोलेंगे दूसरे के दिन पे पहन रही हो तो आप मुझे उल्टा बोलेंगे पलट के। मेरी बात, एक इंसान के नाते ये समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इंसान बोलता है तो वैसा करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान बोलता है तो करता है। और देखिए, आप किसी को उल्टा कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई उल्टा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ तो रास्ते में चलते हैं तो ठोकर लग जाता है तो लोग कहते हैं अरे दिख नहीं रहा क्या, ढंग से चलो। इंसान गलती से। अच्छा, आपको पल्लवी क्या लगता है, ये सुसाइड है या फिर मर्डर? आपको लगता क्या है? देखिए, सुसाइड है कि मर्डर ये हम कौन होते हैं बताने वाला, वो तो सिचुएशन के हिसाब से सारी चीज़ें चली रही है। इतने प्रशासन, इतनी नहीं लगता क्या है, चूँकि आपने फोटो देखी होगी, लगातार वो फोटो वायरल हो रहा है, क्या इतने छोटे से रूम और जिस तरह का पंखा, जिस तरह का वो जो तौर तरीका था बैठने का, सुसाइड करने का, क्या उस एंगल से कोई सुसाइड कर सकता है क्या? आपको क्या लगता है, अपने विवेक अनुसार बात कीजिए। देखिए, मुझे तो जहाँ तक है लगता है कि नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे ये भी अच्छा, नहीं आप सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार, आदित्यनाथ योगी की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी बनाने की बात होती है, आप क्या कहेंगे? यहाँ बुलडोजर वाले बाबा का ये राज्य है, यहाँ पे इस तरह की घटना करके और कोई मुजरिम आसानी से बच जाएगा? आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। और अगर आप क्या चाहेंगे, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? योगी जी से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये आत्महत्या है, आकांक्षा के साथ गलत हुआ है, लेकिन जो किया है आप उसके पीछे पड़िए, आप जिसके पीछे जांच होनी चाहिए अच्छी तरह। हाँ, आप उसको अच्छे से जांच कीजिए ना, उसके साथ कौन लोग जुड़े थे। सीबीआई जांच के फेवर में आप ही हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अगर किसी के साथ, किसी आर्टिस्ट के साथ, हम भी आर्टिस्ट है, कल के मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ जुड़े हुए जो निर्दोष हो वो भी फंस सकते हैं आगे चल के। तो आप सीबीआई जांच बैठाइए और जो सच्चाई है आप उसको देखिए ना। देखिए, समर जी के प्रति लोग अंधा पड़ गए हैं, आंखें बंद करके पड़ गए कि समर ही किया है, समर ही किया है, समर ही किया। क्यों समर किया है भाई? अगर मैं आर्टिस्ट हूँ, इतने सारे डायरेक्टर हैं, उस डायरेक्टर से मैं भी जुड़ी हूँ, बाकी जितनी मॉडल है सभी जुड़ी है, तो मैं पर्सनली तो नहीं हुई। समर सिंह के अलावा भी आकांक्षा जी के जीवन में कुछ ऐसे क्लोज दोस्त हो सकते हैं, लड़की लड़का या कोई भी ऐसा हो सकता है, डायरेक्टर या कोरियोग्राफर, जो आकांक्षा के बारे में हो सकता है समर जी से भी ज़्यादा डीपली हो। पल्लवी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आकांक्षा दुबे इस फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं उनका एक अपने आप को ब्रांड भी बना चुकी थी। आकांक्षा दुबे एक अच्छी आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती थी, अच्छी फिल्म अभिनेत्री के रूप में जानी जा रही थी, उभरते हुए कलाकार थी। लेकिन आकांक्षा दुबे के सुसाइड के बाद बहुत सारे ऐसे उनकी फ्रेंड्स या जो भी उनकी सहेलियाँ थी या जो भी उनके खास माने जाते थे, बहुत सारे लोग वहाँ नहीं जा पाए, उनके परिजनों से नहीं मिले और न ही किसी तरह का सोशल मीडिया या न्यूज़ में आके खुल के बोले। इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि कब क्या हो रहा है, कब क्या। उस समय तो सच में सच्चाई आपको बताऊं तो उस समय डर लग रहा था किसी को फ़ोन करने में। उस समय ऐसा सिचुएशन था कि अगर आपका दिल भी है उस इंसान से मिलने का या जानने का, तो आप इल्ज़ाम के डर से नहीं जाएंगे। ऐसा सिचुएशन था वहाँ पे। आप अनुराधा के साथ देखे क्या हुआ, पता नहीं, भगवान जाने वो गलत है कि सही, लेकिन उसके साथ गलत हुआ ना। अगर वो सही है, ये भी तो हो सकता है कि अनुराधा गलत हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि उसके साथ गलत हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो गलत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। तो अच्छा, जब इंसान को गलत जज करना रहता है तो 1 सेकंड में करता है, लेकिन वो सही चीज़ें क्यों नहीं जज कर पाता है। मैं समर जी के मैंने आकांक्षा का पोस्ट डाला जिसमें निश्चित तौर से पल्लवी आपकी बात से हम सहमत है, लेकिन एक माँ को जिस तरह का सदमा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों पे शक तो जाता ही है। आप ही का कोई चीज़ गुम हो जाता है और 5 ही लोग आसपास रहते हैं, तो जो आपका काफ़ी क्लोज रहता है उस पर भी आप डाउट करना स्टार्ट कर देती है कि शायद ये भी चुराया होता है कि नहीं ऐसा? डाउट अलग होता है, कॉन्फिडेंस अलग होता है। बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है, सीबीआई जांच होने की तमाम लोग मांग भी कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनकी माँ की बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है, सो गलत है। क्या गलत है? आपको क्या गलत? समर जी पे जो पैसे का इल्ज़ाम है, इस धरती पे कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि 3 महीना तक भी अपना पेमेंट बर्दाश्त कर सके। 3 साल बहुत दूर की बात है, और धरती पे ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है कि 3 महीने तक किसी की टॉर्चर बर्दाश्त कर सके। 3 साल बहुत दूर की बात है। जब समर जी आकांक्षा जी से मिले थे पहली बार, उससे एक विनय पांडे की बहन की शादी थी, उसमें मैं पहली बार मिली थी। उससे 1-2 दिन या 1-2 दिन पहले समर जी उनसे पहली बार मिले थे। उस समय मैं आकांक्षा को नहीं जानती थी। उस दिन भी मैं आकांक्षा को नहीं जानी, नॉर्मल मिली समर जी के साथ। डिम्पल उम्पल दी सब लोग साथ में ही आए थे वो लोग, और मैं इधर से अकेले, परी पांडे और मैं साथ में गए थे उनकी बहन की शादी में। तो मैं वहाँ से पहली बार मिली, तो बहुत नॉर्मल थी, जैसे एक सिंपल लड़की होती है वैसे थी। बाकी इतने दिनों में आकांक्षा बहुत ग्रोथ की थी, बहुत सारी चीज़ें उसकी चेंज भी हुई थी, उसकी पर्सनालिटी, उसका ड्रेस सेंस उसका है, मतलब सारी चीज़ें चेंज हुआ था। और देखिए, हमारे कहने का मतलब एक ही बात है, ये जो पैसे वाली बात है ये बिल्कुल गलत है।
इतना ऐसा इंसान को उतना ही किसी पे मतलब एक माँ बेटी के जाने के बाद इस तरह का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, आपके कहने का मतलब तो यही है ना? झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रही है, मैं ये भी नहीं बोलूँगी, हो सकता है कि कुछ रुपए बाकी हो। होता है ऐसा कि इंसान के पास कभी कभी पैसे बाकी रह जाता है तो इंसान उसको नहीं दे पाता है, क्योंकि ये मेरी भी आदत है, किसी का अगर मैं 100 रुपये कर्जा ले ली हूँ तो मुझे याद भी रहेगा तभी भी मैं दे नहीं पाती हूँ, ये मेरी भी आदत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का 10 लाख रुपया लेके बैठी हूँ, 10 लाख रुपए और इसी चीज़ें। और हमारे कहने का मतलब है कि आकांक्षा जी का एक आपने इंटरव्यू देखा होगा, चिंटू जी के जो पापा है राजकुमार पांडे जी, उन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मैं शूटिंग पे गई थी तो मुझे हीरोइन के लिए बुला के फिर मेरे साथ कैरेक्टर उन्होंने मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिया और 20,000 और कुछ रुपए के लिए उन्होंने वो किया। तो हमारे कहने का मतलब जब आप इस चीज़ के लिए स्टैंड ले सकती हैं तो समर जी, आप 3 साल से समर सिंह आपको टॉर्चर करे तो आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? हाउ पॉसिबल कि 3 साल से आप किसी की टॉर्चर बर्दाश्त कर रही हैं? साथ इस तरह का क्लोज रिलेशन था तो फिर कैसे वो आप कहाँ से आपको लगता है कि आजकल हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्लोज होते हैं? आप मुझे बताइए, जो 7 फेरा लेके जिनके माँ बाप इस बाकायदा कन्यादान करके जो घर भेजते हैं, उसके साथ आप बहुत ऐसा न्यूज़, आप तो रिपोर्टर हैं, आपको तो सारी चीज़ें पता होगी। बहुत ऐसा सिचुएशन या केस होता है कि हस्बैंड वाइफ के मैटर में भी इंसान एक बार हस्बैंड मार देता है तो बाप भाई को फ़ोन करके कि मुझे यहाँ परेशान किया जा रहा है, बाप भाई गाड़ी लेके जाके उसको लेके चला आता है। आपको कहाँ से लगता है कौन ऐसा? आकांक्षा ने अपनी माँ को बताया था कि समर हमें परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पैसा नहीं देते हैं। ऐसा नहीं, उनकी माँ ने खुद एक्सेप्ट किया है कि संजय सिंह ने हमको धमकी दिया है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उनकी माता जी एक्सेप्ट कर, कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है कि कभी कभी हमारे पास अगर पैसे ना हो, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे पास एक बार पैसा नहीं था, मम्मी का कुछ पैसे का डिमांड था। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मेरा बहुत जगह पैसा फंसा है, 2-4 दिन का टाइम दो। तो मैं ऐसा बोली हूँ, लेकिन उनका बोलने का क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता। और मेरी बात सुनिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि इल्ज़ाम, कॉन्फिडेंस, हर बाप माँ से इंसान अपना बच्चा, सारी बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नहीं बताता है। और इसका क्या प्रूफ है कि उसने बोला होगा? आप बताइए मुझे। अगर डाउट अगले पे किया जा सकता है, अगले से भी तो आकांक्षा को प्यार था, समर जी से प्यार था ना आकांक्षा को। आपका साफ तौर पे कहना है कि आकांक्षा की माँ झूठ बोल रही है, आकांक्षा ने नहीं बोला है अपनी माँ से? नहीं, वो बोली हो सकता है कि बोली हो, लेकिन उनकी माँ ये बात जरूर झूठ बोल रही है, पैसे वाली। बाकी चीज़ मुझे नहीं पता है, लेकिन पैसे वाली बात वो झूठ बोल रही हैं। आप मतलब जो, अच्छा एक बात बताइए, मैंने आकांक्षा का इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, उसमें पब्लिक कमेंट कर रहा है कि समर से इसका भी अफेयर चल रहा होगा, या फिर हो सकता है कि सोच रही होगी कि आगे समर जी के साथ काम करेगी। तो लोग कैसे मुझे जज कर दिए? लोग आए हैं मुझे देखने कि या फिर समर जी के साथ कोई ऐसी फोटोज, या समर जी के साथ मैं कहीं घूमने गई हूँ या कुछ भी, लोग क्यों मुझे जज कर दिए? तो लोगों का काम है जज करना। अच्छा पल्लवी, आप बताएं हमें, इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करनी चाहिए? आप इस पे क्या कहेंगे? सीबीआई जांच की तमाम लोग मांग कर रहे हैं, उनके परिजन भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक स्पष्ट रूप से सत्य क्लियर नहीं हो जाता है, कहीं ना कहीं शक और संदेह की जो सुई है तमाम लोगों पे जाएगी। आपको क्या लगता है? तो मैं यही आपको बोल रही हूँ कि ये शक की सुई तमाम लोगों पे जाए, वो पे क्यों नहीं जा रही है? एक पे नहीं, समर सिंह, संजय सिंह, संदीप, अनुराधा, इसके अलावे जो बार में जो लोग थे उन लोगों पे भी जा रही है। मामला कहाँ है तो जांच का विषय है। हाँ, बार नहीं, आपको नहीं पता है क्या? एक बार में लास्ट पार्टी जो हुई थी, सुसाइड की आखिरी रात, एक बार में पार्टी करने जाती है आकांक्षा दुबे। हालांकि उनको नहीं पता होता है कि वो बार है कि क्या है। उनके कुछ मित्र बुलाते हैं और वो पार्टी कहा जाता है कि सिर्फ 3 लोगों की होती है। एक श्रद्धा पांडे है, एक उनके हस्बैंड है और एक आकांक्षा दुबे है। जब आकांक्षा दुबे वापस रूम में आती है, अपने कमरे में जहाँ ठहरी है, जो होटल है, उस होटल में आती है, शुमेंद्र या कौन होटल है उसमें आती है, तो उनको ड्रॉप करने के लिए एक चौथा आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम संदीप रहता है। वो संदीप कैसे आए तो किसी को पता नहीं है, लेकिन वो छोड़ने वो आता है और उनको छोड़ने जाता है। सीसीटीवी फुटेज किसी ने नहीं देखा है, लेकिन वहाँ के जो जीएम है या वहाँ के जो भी स्टाफ है उन लोगों के अनुसार 17 मिनट तक वो संदीप रूम में रहता है। 17 मिनट तक अंधेरा रहता है उस रूम में। उसके बाद वो बाहर निकलता है, तब वो लाइव आती है। लेकिन इसका पुख्ता सबूत अभी तक होटल के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कहीं भी मीडिया को प्रोवाइड नहीं किया गया, नहीं लोग जानते हैं। तो शक की सुई तमाम लोगों पे दौड़ रही है, लेकिन जब तक वो फुटेज सामने नहीं आता है तब तक कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको कैसे पता कि आकांक्षा को नहीं पता था कि वो 12वीं पार्टी करने जा रही है? नहीं, ये हमको भी नहीं पता था, किसी को माँ को, जब उनकी माँ को बताई नहीं थी तो इनकी माँ को कैसे पता चला कि उसको, आकांक्षा को नहीं पता था कि वो 12वीं पार्टी करने जा रही है?
माँ को पता है कि नहीं मतलब उससे नहीं है, हो सकता है कि वो पार्टी करने के बाद सुबह बताती, चूँकि एट ए टाइम आप कहीं जा रही हैं तो आप थोड़े माँ को बता देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, या हो सकता है कि नहीं भी बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं, चूँकि आपने अभी बताया कि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो हम नहीं बताते अपने पेरेंट्स को, हो सकता है कि ये बात वो ना बताई हो। तो मैं वही बात आपको बोल रही हूँ, तो खुद भी एक दिमाग लगाने की चीज़ है कि हम बार में पार्टी, हम रेस्टोरेंट में भी पार्टी कर सकते हैं। आप बहुत सारे बनारस में बहुत ऐसे रेस्टोरेंट है जिसको आप बुक कर सकते हैं। बार में तो इज्जतदार लड़कियाँ नहीं जाती हैं, 100 की सीधी बात। बार में रिस्पेक्टेड लड़कियाँ नहीं जाएंगी, चाहे वो किसी भी लाइन के, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी हो। मैं तो आज तक नहीं गई हूँ, तो मुझे तो नहीं पता है। अब बार में हम पार्टी करने क्यों जाएंगे? बार में पार्टी करने लायक होती है, आप मुझे बताइए। मामला बार में पार्टी की नहीं है, मामला ये संदिग्ध रूप से ये है, सुसाइड है कि मर्डर, इस पर हम फोकस करना चाहेंगे कि आखिर ये जो स्टोरी बन रही है, संदीप और वो दो लोग जो बीजेपी के शायद लीडर बताए जा रहे हैं, श्रद्धा पांडे और उनके जो हस्बैंड है साथ में संदीप, इस पर क्या लगता है? संजय सिंह भी फरार चल रहे हैं, तो ये जो श्रद्धा जी जो बता रहे हैं, आप उनको जिस टाइप से समर जी पे दबाव हो रहा है, आप श्रद्धा जी पे दबाव कीजिए, उनके हस्बैंड पे कीजिए, संदीप सिंह, जितने फोर्स समर सिंह के पीछे लगे थे उतना उसके पीछे लगाइए, तो हो सकता है कि कोई क्लू मिले। आप लोग तो गलत जगह फंसे पड़े हैं। आप लोग आँखें, सबकी आंखें पे पट्टी हो गई, समर 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 समर। अरे समर को ऐसा करना रहता तो 3 साल तक थोड़ी वो करता। समर सिंह कोई मुहूर्त निकलवा के तो नहीं रखे होंगे। और हमारी एक बात बताइए, अगर समर सिंह को ऐसा ही करना रहता तो समर सिंह को भागने की नौबत नहीं होती। अगर समर सिंह को ऐसा करना रहता तो सारा ट्रिप, अगर उनका प्लान रहता तो सारी चीज़ें क्लियर रहती। हमारी बात, एक बात बताइए, बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि इंसान किसी की मर्डर कर देता है, उस पर शक तक नहीं होता है। तो जब इंसान कोई किसी का अगर मर्डर करता भी होगा ना, तो वो चीज़ें प्लान करके करता होगा कि हाँ इसके बाद ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है तो उसके लिए ये करना है, वो इसके लिए, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और देख पल्लवी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अभी शूटिंग चल रहा है, हमने आपका समय लिया। हालांकि मर्डर है कि सुसाइड, जो भी है पूरे प्लान वे में है, कहीं ना कहीं प्लान वे में है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके पीछे समर सिंह का हाथ है, कि संजय सिंह का हाथ है, कि संदीप का हाथ है, कि वो जो 2 लोग पार्टी में बुलाए थे उनका हाथ है, लेकिन कुछ न कुछ मामला जरूर है। हालांकि जिस तरह का कहा जा रहा है कि आदित्यनाथ जोगी की सरकार है और बुलडोजर वाले बाबा कभी भी किसी को माफ़ नहीं करते हैं, तो बहुत जल्द क्षण के सामने आने वाला है कि दोषी कौन है। तो निश्चित तौर से दोषी के ऊपर पटाखा तो फूटने वाला है, कहीं ना कहीं उसको सज़ा तो होगी। हालांकि जांच का विषय है, जांच हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे के वकील, उनका कहना है कि कहीं भी प्रशासन हम लोग का सपोर्ट नहीं कर रही है और जितने भी सबूत है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है प्रशासन। यहाँ उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है, जो सारनाथ थाने का जो प्रशासन है, वहाँ के लोग सबूत को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो भी एविडेंस है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनका डायरेक्ट रूप से इल्ज़ाम है वकील साहब का। हालांकि ये कह रहे हैं कि हम लोग अपने स्तर से जांच कर रहे हैं और जल्द इसकी जांच हो जाएगी। सीबीआई जांच का भी ये लोग मांग कर रहा है और बहुत जल्द दोषी सामने आएगा। और पल्लवी जैसे बहुत सारी अभिनेत्री, बहुत सारी कलाकार ने जिस तरह समर सिंह के फेवर में बात किया, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद समर सिंह अच्छे हों। तो खैर जांच के बाद तमाम चीज़ पता हो जाएगा, लेकिन हम भी ये ज़रूर कहेंगे कि निश्चित तौर से जो दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई निर्दोष सूली पर लटक जाए। तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।